बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राउंड ऑफ अ नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी है। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल नंबर को कैसे राउंड ऑफ किया जाए। आपने देखा होगा कि लिखा होता है अक्सर राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, इस तरह से लिखा जाता है। तो दो तरह के नंबर होते हैं। एक ऐसे नंबर होते हैं, फर्ज किया ये नंबर है 4, 6, 2, 9, और बाज नंबर ऐसे होते हैं जिनमें कोई डेसिमल, कोई पॉइंट भी लिखा जाता है। ये दो तरह के नंबर होते हैं और अक्सर ये इस तरह के नंबर पूछे जाते हैं। बादों का पूछा जाता है कि इस तरह के डेसिमल नंबर को आप राउंड ऑफ करो, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, और बादों का पूछा जाता है कि इन नंबर्स को जिनमें डेसिमल नहीं है उनको राउंड ऑफ किया जाए। तो इनको राउंड ऑफ करना तो बहुत आसान होता है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डेसिमल नंबर को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। डेसिमल नंबर की अगर आपको समझ आ गई तो ये इसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप खुद ही इस नंबर को जो डेसिमल के बगैर है इसको समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा पहले इसको समझाने के बाद। आपने देखा होगा 4, 6, 2, 9, 5, इस तरह का कोई भी नंबर अगर लिखा हो तो उसकी जो पहली प्लेस होती है ये 1 होती है, दूसरी 10 होती है, तीसरी 1000 होती है। जो उसके बाद क्या होता है 10,000 होता है, फिर उसके बाद 100,000 होता है। ये इस तरतीब से आगे जाते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, इस तरतीब से आगे जाते हैं। यहाँ अगर इस नंबर में कोई पॉइंट नहीं है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि इसके लास्ट पे पॉइंट है। यहाँ पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर नहीं है तो उसके लास्ट पे पॉइंट होता है। अब जो डेसिमल नंबर होता है उसमें तो पॉइंट लिखा होता है, दिख रहा होता है। जैसे एक नंबर मैंने यहाँ नोट किया हुआ है 345.2.345, ये एक नंबर है। तो इसमें डेसिमल भी है और इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये आ गया कि पॉइंट से पहले इस पार्ट को कहा जाता है होल नंबर, और पॉइंट यानी डेसिमल के जो बाद वाला पार्ट है, राइट हैंड साइड पे जो पार्ट है उसको डेसिमल पार्ट कहा जाता है। यहां तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि ये 1 है, ये 10 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। इसी तरतीब से हम इनको काउंट करेंगे, इसी तरतीब से हम इसको जिस तरह मैंने आपको यहां बताया उसी तरह लिखेंगे। पॉइंट से पहले देखिए हमारे पास 3, 4, 5 है, 3, 4, 5, उसके बाद 2 भी है। ये पॉइंट से पहले पहला नंबर 1 का है, दूसरा 10 का है, तीसरा चौथा नंबर जो है, तीसरा नंबर 100 का है, फिर thousands है। अब इनको क्या कहा जाता है 1s, 10s, 100s, thousands। और पॉइंट के जो बाद के नंबर्स होते हैं इनको क्या पढ़ा जाता है, इनको पढ़ा जाता है टेंस, हंड्रेड्स, टेंथ्स, हंड्रेड्स, thousands। ये क्यों पढ़ा जाता है? हालांकि पहला नंबर तो 1 का होना चाहिए, दूसरा इसी तरह 10 का होना चाहिए, और एक और बात है कि यहाँ 10 है, यहाँ 10th है। ये क्यों है? ये चीज समझने के लिए आपको मैं एक और चीज समझाना चाहूंगा। आपको पता है कि जो हमारे पास 1 है तो अगर 1 के 10 हिस्से बनाए जाएं तो ये कैसे बनेंगे? 0.01, उसके बाद 0.02, 0.03 अप टू 0.8, 0.9, फिर जाके क्या आता है 1 आता है। यानी 1 तक पहुंचने के लिए ये 10 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। यहां क्या है, यहां भी पॉइंट के बाद का नंबर है। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट के बाद का नंबर है ये क्या है, ये पहला नंबर है। पॉइंट के बाद पहला नंबर है तो पहला नंबर क्या होगा 10 का होगा कि 10 का इतना हिस्सा, ये क्या लिखेंगे हम इसको 10th, यानी कि 10 का तीसरा हिस्सा। ये क्या है 100th, यानी कि 100 तक पहुंचने के लिए ये 100 का 100वां हिस्सा, यानी 100वां हिस्सा है। आपको पता है कि 100 में कितने नंबर होते हैं 3, तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है पॉइंट के बाद। तो इसको अगर पॉइंट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 0.01, वहां तक पहुंचने के लिए हमें 100 स्टेप से गुजरना पड़ता है। यानी 100वां हिस्सा होता है ये जो दूसरा नंबर होता है। ये 4 जो है यानी कि 100 का चौथा हिस्सा, 100 का तीसरा हिस्सा, 100 का 1000 का छठा हिस्सा, यानी 6th इसका पार्ट है। ये इसलिए ये 10th से, 100th से, और इसको कहा जाता है और thousands कहा जाता है। इनको 10th नहीं कहा जाता, इसको 100 नहीं कहा जाता। जबकि इधर क्या है, ये 1 है, 1s, 10s, यानी कि ये इस तरतीब से पहले आपको पता है पहले 1 का नंबर होता है, फिर उसके बाद 10 होता है। कोई भी नंबर अगर लिखा हो
उसके बाद जो तीसरा नंबर होता है वो 1000 का होता है, यहाँ 1000 लिखा जाता है TH। तो अगर हमारे पास कोई नंबर हो, इसको कैसे पढ़ते हैं 1032, या इसको मैं दूसरी तरह पढ़ूं 1032, जो तीसरा नंबर 1000 का होता है, इसलिए इनको इस तरतीब में लिखा जाता है। अब आगे चलते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इनको राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। राउंड ऑफ, मैंने इसको ये जो नंबर ऊपर लिखा हुआ था इस नंबर को मैंने यहां लिख दिया और उसके नीचे जो इनकी पोजीशन है वो लिख दी है मैंने। अब थाउजेंड्स, पॉइंट सेंटर में पॉइंट है, ये होल नंबर है, ये हमारे पास कौन से नंबर है, ये डेसिमल पार्ट है। अब अगर कहा जाए कि इस नंबर को आप राउंड ऑफ 10 करें, राउंड ऑफ 100 करें या राउंड ऑफ 1000 करें तो उसका क्या तरीका है। अच्छा, यहां एक और बात है, अगर डेसिमल नंबर है तो वहां उन्होंने पूछा हुआ है कि राउंड ऑफ टेंथ्स, फर्स्ट टेंथ्स प्लेस, टेंथ्स लिखा हुआ है, 10 नहीं लिखा हुआ। तो टेंथ्स का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद के नंबर की बात हो रही है। तो इस नंबर में हमारे पास ये जो नंबर है, यहां टेंथ्स का कौन सा नंबर है, टेंथ 3 पोजीशन उसकी 3 है, यानी कि हमारे पास जो 3 की पोजीशन है वो 10th है। इस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है। तो नंबर पूरा मैं लिख देता हूं पहले 3452.346। ये जो पोजीशन है ये 10th की है, 10 नहीं पूछी हुई। अगर 10 पूछी होती तो वो पोजीशन कौन सी है, वो 5 की ये पोजीशन है, हालांकि ये नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन में। हमने इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। जो नंबर राउंड ऑफ करना होता है उसके बाद वाला, यानी कि राइट जो तरफ देखा जाता है उसके बाद वाला जो नंबर होता है वो नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए। 4 से अगर बड़ा होगा तो ये जो राउंड करेंगे जिसको, ये एक नंबर बढ़ जाएगा। मसलन 3, 4, 5, 2 ये जो 3 के बाद का नंबर है ये 4 से बड़ा नहीं है। 4 या 4 से छोटा होगा तो ये 3 का 3 ही रहेगा। आगे वाले हम रिमूव कर देंगे, इनको नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने राउंड ऑफ 10 का ही पूछा हुआ है। सपोज अगर हमारे पास ये नंबर होता कोई और नंबर 624.578, तो यहां अगर पूछता कि राउंड ऑफ टेंथ्स करें तो 10 की ये पोजीशन है, ये जगह है, तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी। 642.5 एक नंबर बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर 4 से बड़ा है। 4 या 4 से छोटा हो तो वो नंबर जो जिसको हम राउंड ऑफ करते हैं वो वैसे का वैसे ही रहता है, आगे वाले छोड़ देंगे। अगर पूछा जाए कि इसको राउंड ऑफ 100 करें इसी नंबर को, तो कैसे करेंगे। राउंड ऑफ 100 के लिए 642.578 है, तो आपको पता हंड्रेड्स का पूछा जाए तो 100 की पोजीशन कौन सी है, 7 है। क्यों कि ये जो पोजीशन है ये दूसरे नंबर पे आ रहा है पॉइंट के बाद, ये इसकी पोजीशन है। तो यहां क्या होगा, हम इसके बाद वाला नंबर देखेंगे, इसके बाद वाला नंबर 4 से बड़ा है तो ये ऑटोमेटिक इसको छोड़ देंगे, 7 का 8 बन जाएगा, ये बन जाएगा 642.58, यहां इसको छोड़ देंगे। सपोज अगर 8 की जगह हमारे पास 3 होता तो 7 का 7 ही रहता, ये आगे नंबर था। फिर इसी तरह इसको राउंड ऑफ अगर कहा जाए कि राउंड ऑफ थाउजेंड्स करें तो कैसे होगा, हम तीसरे नंबर को देखेंगे। इस तरतीब से हम जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर होंगे उनको इस तरतीब से हम राउंड ऑफ करेंगे। ये तो आ गया कि डेसिमल नंबर को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। इसके बाद जो दूसरी बात है, जो दूसरा नंबर है वो कौन सा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो नंबर जिसमें डेसिमल ना हो तो उसको राउंड ऑफ किया जाए। फर्ज करते हैं कि पूछा जाए कि इस नंबर को राउंड ऑफ 10 करें, नियरेस्ट 10 करें, तो नियरेस्ट 10 का मतलब ये होता है कि हमने ये है 3000, 1 10 100 1000 10,000 34,624 कि हमने 10 के गैप में लिखना है। तो 10 के गैप में 24, ये 24 है, यानी अगर 25 होता तो ये हो जाता क्या 34, 6 आगे 34 होता, 25 होता तो 30 बन जाता है। तो 5 से छोटा है ये, तो ये हो जाएगा वापस पीछे 20 आ जाएगा। हमने 10 के गैप में लिखना है, या यानी बीच में कोई नंबर ऐसा नहीं लिखना। फिर इसी तरह अगर हमारे पास हो
125 या 125, फिर इसी तरह 126 हो तो हम यहाँ क्या करेंगे, या 123 हो तो हम क्या करेंगे। इसका अगर नियरेस्ट 10 पूछा जाए तो ये पीछे वाले 10 के करीब है, यानी 20 के करीब है, तो ये 120 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये 125 है, यानी 24 से बड़ा है, यानी 4 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। ये भी 4 से आगे चला गया तो ये क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। हमारे पास 78 है, तो इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, इसका नियरेस्ट 10 होगा, ये 80 के करीब है, 70 से दूर है, तो ये हो जाएगा 80। इस तरतीब से ये बढ़ेंगे। फिर इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि इसका कोई नंबर दिया जाए कि इसका नियरेस्ट 100 बताएं, इसका नियरेस्ट 100 में इसको राउंड ऑफ करें तो क्या होगा। हमारे पास सपोज हमारे पास है 125, 2-3 नंबर हैं, 155, 165, हमारे पास 3 नंबर है, इनको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। तो हमने कोई बीच वाला नंबर नहीं लिखना, यानी कि 45, 50, 60, 80, 90 कोई नहीं लिखना, हमने 100 में लिखना है। जो भी चीज़ होगी वो 1000, 1100, 1200 यानी 100 में लिखना है। तो ये 165 है, यानी कि ये जो 50 से ऊपर है तो ये 200 हो जाएगा, नियरेस्ट 200 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये 125 है, तो 25 यानी ये 40 से ऊपर चला, 40 से पीछे है, यानी 50 या 50 से ऊपर होगा, यानी सेंटर पॉइंट से जब ऊपर होगा या सेंटर पॉइंट तक होगा तो उसको हम आगे वाले नंबर में मूव करेंगे। अदरवाइज सेंटर पॉइंट या उससे नीचे होगा तो हम पीछे वाले पॉइंट में, यह आ जाएगा 100। फिर इस तरह ये सेंटर 50 आ रही है तो 50, 155 ये कहाँ चला जाएगा, ये 200 में चला जाएगा। यानी हमने नियरेस्ट क्या किया, नियरेस्ट 100 में इसको लिख दिया। इसी तरह 1000 यानी 1264 है, तो हम यहाँ 64 की जगह या तो हम आगे ये 1000 है, ये 1000, 100, 10 और 1 प्लेस है। ये जो 1000 ये 100 वाली प्लेस है ना, इसको हमने किसी तरह 100 में बनाना है। ये पीछे वाली ऐसे ही रहेगी, ये 1 का 1 ही रहेगा। ये 264 है तो ये सेंटर 64 है, 50 या 50 से नीचे होता तो हम क्या करते, हम 200 लिखते। तो इसको हम 300 बनाएंगे क्योंकि ये सेंटर से ऊपर चला गया, 64 ये आ जाएगा, 1300 आ जाएगा, या फिर 1300। ये अगर होता हमारे पास 1264 की जगह होता 1249, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम 1100 लिखते हैं क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से ऊपर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले डेसिमल का बताया कि आगे वाला नंबर अगर 4 होता, 4 या 4 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये 3 का 4 बना देंगे। 4 या 4 से छोटा होगा तो ये यानी सेंटर से ऊपर जब जाएगा या सेंटर होगा तो हम क्या करेंगे, ये इस नंबर को एक स्टेप आगे बढ़ा लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।